दोस्तों नमस्कार, मैं बबलू पारिक स्वागत करता हूं आप सबका मेरे YouTube चैनल ज्ञान की बंदूक में। तो दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहिए। बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं, मेरी हिम्मत और हौसला मेरा टूटता जा रहा है, कोई भी व्यूज़ नहीं आ रहे। चलो कोई नहीं, ये करते रहना। फिर भी मैं कहानी सुनाता हूँ, मेरी छोटी सी कहानी है। एक बार एक आदमी कहीं बाहर से आया, बाहर काम करता था, बाहर से अपने घर के लिए आया। तो उसके पास सामान थोड़ा ज़्यादा था और उसका घर करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर था। अब वहाँ कोई साधन नहीं था, तो उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो उसको एक मजदूर दिखा। उसने उस मजदूर को बुलाया, बोले मेरा सामान वहाँ तक लेके चलना है, आधा किलोमीटर के करीब मेरा घर है, कितने पैसे लोगे? तो उसने कहा सेठ जी आपको जो मर्जी आए वो पैसे दे देना, पर मेरी छोटी सी शर्त है कि या तो रास्ते में आप मुझे कुछ सुनाओगे या मैं आपको कुछ सुनाऊंगा, दोनों इस तरह से चलेंगे। तो उसका दिमाग खराब हो गया, बोले भग यहाँ से, ये कोई शर्तें होती है काम में, कैसी शर्तें? उसको भगा दिया। फिर नजर घुमाई तो उसे कोई दूसरा मजदूर नहीं दिखा। थका हारकर उसने आखिर उसी मजदूर को वापस बुलाया और बोले ठीक है, कह सुन लेंगे रास्ते में, मैं सुना दूंगा, तू सुना देना, लेकिन सामान लेके चल। उसका घर करीब 300-400 मीटर की दूरी पर था। मजदूर वो सामान पूरा उसने लाद लिया और चल पड़ा। घर जाकर उसने सेठ से पूछा उसने कि सेठ जी कि आपने मेरी रास्ते में मेरी बातें सुनी? नहीं, बोले मैंने तेरी कोई बात नहीं सुनी, इसलिए मुझे कुछ याद नहीं, मैंने तो सिर्फ टाइम पास करने के लिए तुझे कह दिया था, मेरा काम निकलवाना था मेरे को, तो मुझे तेरी बातें सुन के क्या करना है? बोले सेठ जी आपने ठीक नहीं किया, आपने मेरी बातें नहीं सुनी, पर फिर भी एक बात बता देता हूँ, कल शाम को आपकी 7 बजे मौत हो जाएगी। ये सुनकर उसे और भी गुस्सा आया, उसने उसको पीटने की धमकी दी, भगे यहाँ से। क्या मौत हो जाएगी? बोले देखो कल शाम को आपकी मौत हो जाएगी, और फिर भी आप कह रहा हूँ आप एक बार मेरी बात ध्यान से सुन लो तो आपका कुछ भला हो जाएगा। तो उसने सोचा यार एक ना एक दिन तो मरना ही है, तो हो सकता है मैं कल भी मर जाऊं। तो उसने कहा मजदूर से कि चल ठीक है, ला बता, मैं ध्यान से सुनूंगा तेरी बात, आपकी बात। तो उसने कहा कि कल आप शाम को 7 बजे मर जाओगे। मरने के बाद ऊपर आपसे एक सवाल पूछा जाएगा कि पाप और पुण्य का फल आपको भुगतना है, पहले कौन सा भुगतेंगे? तो उसने बोले सवाल आपसे पूछा जाए तो एक ही जवाब देना आप कि पाप का फल तो मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पुण्य का फल मैं आंखों से देखना चाहता हूँ। यह उसने बड़े ध्यान से सुनी और मजदूर अपने घर चले गया। और सेठ की दूसरे दिन ठीक शाम 7 बजे उसकी मौत हो गई। अब वो जब मर के ऊपर यमराज के पास सामने जाता है तो उसे यमराज ने वही सवाल उसे किया कि तुम पहले कौन सा भुगतने को तैयार हो, पाप और पुण्य दोनों के फल तुम्हारे लिए? क्योंकि हर आदमी जिंदगी में पाप और फल पुण्य दोनों करता है, इसलिए उसको फल दोनों के ही लेने पड़ते हैं। उसे उस मजदूर की बात याद आ गई। उसने कहा कि पाप का फल तो मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पुण्य का फल मैं आंखों से देखना चाहता हूँ। अब वो यमराज भी टेंशन में आ गए कि यार हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि अब यहाँ की हम दिखा नहीं सकते, यहाँ तो भुगतने ही पड़ेंगे। बोले नहीं, आपने ये सवाल ही मुझसे ऐसा क्यों किया जो आप कर नहीं सकते काम? तो अब यमराज भी टेंशन, बोले क्या किया जाए? यमराज उस मजदूर को साथ लेकर ब्रह्मा जी के पास चले गया। वहां जाके ब्रह्मा जी के पास भी उसने यही सवाल दोहराया। बोले ऐसी कोई अपने पास व्यवस्था है क्या कि हम पुण्य दिखा सके आंखों से? बोले यहाँ अपने पास तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने उनको रेफर कर दिया आगे, बोले आप विष्णु जी के पास जाओ, विष्णु भगवान के पास। अब विष्णु भगवान के सामने चले गए तो उन्होंने यमराज लेके गया, तो विष्णु भगवान ने भी पूछा यमराज को, तो कहा तुम जाओ, मैं इससे पूछता हूँ क्या बात है। यमराज वहां छोड़कर चले गया। तो उससे पूछा भाई बोलो तुम्हारी क्या समस्या है? बोले भगवान मैं तो कह चुका हूँ एक ही बात, यमराज से भी कही, ब्रह्मा जी से भी कही, आपको पता ही होगा, फिर भी कह देता हूँ। मैंने यही कहा कि पाप का फल तो मैं भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन पुण्य का फल मुझे अपनी आंखों से देखना है। तब विष्णु भगवान ने उसे कहा अरे मूर्ख प्राणी, तू साक्षात मेरे सामने खड़ा है, इससे ज्यादा बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है? और मेरे दर्शन मात्र से तेरे सारे पाप खत्म हो चुके हैं, तू अब एकदम फ्री रहे और स्वर्ग में तेरे को जगह मिल गई, तू मेरे साक्षात, तूने मेरे दर्शन कर लिए। और धन्यवाद दे उस मजदूर को जो तेरे को मरने से पहले तेरा भला कर गया। तो कहानी छोटी सी है और सभी के मिलता है कि अगर कोई भी अपने को कोई किसी तरह की अगर अच्छी बात बताता है, ज्ञान की बताता है, तो अपने को ध्यान से सुन लेनी चाहिए और हमेशा अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।